नाज़रीन, मैं हूं नईम मसूद और आज हम बात करने जा रहे हैं सिंध के ज़िला थरपारकर यानी थर के एरिया की। और थरपारकर ज़िला की एक तहसील है नंगर पारकर। नंगर पारकर जो एरिया है, इसमें बिलखुसूस जो एरिया हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट्स करंजर। करंजर एक पहाड़ी सिलसिला है। तकरीबन ये 29 किलोमीटर का ये पहाड़ी सिलसिला है। चट्टानी सिलसिला है। तकरीबन 305 मीटर इसकी हाइट। अगर आप देखें तो मिट्टी जो शहर है वहां से नंगर पारकर तकरीबन 130 किलोमीटर है। दोस्तों, लोग बड़े खुश हैं। मकामी लोगों को एक खुशी मिली है यहाँ पे। और हमें पाकिस्तानियों को कभी कभी शादमानियाँ और मुसरतें अदालतों और हुकूमतों की जानिब से मिलती हैं, वगरना दुख का सिलसिला पहाड़ी सिलसिलों से भी बड़ा होता है। तो करंजरों की जो हम बात कर रहे हैं, कारंजर कारंजर पहाड़ी सिलसिले की, तो ये कहा यह जाता है कि कई सदियां पुराना ये एक ऐसा पहाड़ी सिलसिला है जिसके साथ बहुत सारी तहजीबें मुंसलिक हैं। और इन तहजीबों के हवाले से कहा यह भी जाता है कि तकरीबन इसमें 108 हिंदू और जैन मत के मुकद्दस मकामात हैं। अच्छा, हुआ ये था कि FWO और कोई मकामी वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें वहाँ इन चट्टानों को तोड़ने और इनसे इसके पत्थर को ले जाने, यानी इस इकोसिस्टम को खराब करने का ठेका मिला था। और मकामी आबादी नहीं चाहती थी। वहाँ के जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई, और एक जुल्फ़कार खोसू हैं एक्टिविस्ट और सहाफ़ी, वो भी इसके पीछे पड़े रहे। उन्होंने कहा जी, कई सदियां पुराना ये सिलसिला है और वहाँ से कोई 700 साल पहले की जैन मत जो है एक मजहबी सिलसिला, उसकी मूर्तियां भी मिली हैं। अच्छा, ये मूर्तियां मिलना, ये सारी चीजें अपनी जगह है दोस्तों, लेकिन कहा यह जाता है कि इस एरिया में ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें कमो बेश अगर आप देखें तो 12 से जायद, मेरा ख्याल था 10, लेकिन 12 से जायद नदी नालियां बारिशी सिलसिले का ना जी, तो वो जाहिर है वहां फिर लेक्स भी बनती होंगी। तो जब इसके करंजर के इर्द गिर्द देखते हैं तो वो जरखेज जमीन है, वहां पर प्याज की फसल बहुत अच्छी होती है। अब इन सब चीजों को जब आप देखते हैं जी, तो फिर तो वाकई लगता है कि पहले अदालत को भी FWO ने या जो और मकामी लोग थे जो लीज पे लेते हैं, उन्होंने भी अदालत की नहीं मानी। लेकिन अब अदालत ने यहाँ तक हुक्म दे दिया, मकामी अदालत ने, नंगर पारकर की तहसील जो है उसकी अदालत ने, कि अगर कहीं से लोड आपको पत्थर, अच्छा जी पत्थर भी बड़े कीमती हैं, उसमें से बड़ी दातें और बड़ा ये वो सिलसिला है, तो वो अगर लोड हुए हैं तो उतरवा लिया जाए। खुशी हुई, खुशी हुई। मैं आपको बताता चलूं कि मैं पिछले साल, इस साल इंशाल्लाह फिर जाऊंगा, पिछले साल हम निकले गंबड़ से, सखर मोटरवे से उतरे तो गंबड़ को 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे अगर ट्रैफिक ना हो तो इतनी देर लग जाती है। और गंबड़ से फिर अगले दिन हम चले। गंबड़ आपको पता है एक पाकिस्तान का एक वहाँ पे तारीखी हॉस्पिटल है, इंस्टीट्यूट है, मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसने पाकिस्तान में सबसे पहले और अब कामयाब, सबसे कामयाब है वो वहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ। ये बहुत जदीद एक मेडिकल कॉलेज भी है उसके साथ। तो उसके गेस्ट हाउस से हम चले तो मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने इस पे खुद ड्राइव किया जी। वहाँ से हम हैदराबाद गए, हैदराबाद से फिर हम निकले तो हमने पहुंचना था इस्लाम कोट। और इस्लाम कोट जाते हुए रास्ते में टंडू जाम, टंडू आदम, टंडू मोहम्मद खां, मिट्टी, उमरकोट, ये जो है सारे शहर थे। और हमारा जो पहुंचना था वो इस्लाम कोट था। अच्छा, अब मैंने ये सारी अपने सफर की बात क्यों बताई कि एक तरफ आप जो है वो करंजर का जो पहाड़ी सिलसिला है उसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आपको पता है क्या डिस्टर्ब होगा? फाना वहां का, यानी जो वहां के
पौधे हैं, जानवर हैं, फ्लोरा वहाँ का, पौधे भी और फाना जो वहाँ के जानवर हैं, वो सब डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? ये तो दो मुतजाद बातें हमने देखी सुनी। अगर हम गौर करते हैं इस्लाम कोर्ट पे जहां हम ठहरे, वहां हम एंग्रो के गेस्ट हाउस में ठहरे और एंग्रो बहुत काम कर रहा है। बिलखसूस कोल जो निकाला जा रहा है वो एक बड़ा काम है। कोल निकालने में वहां आप देखें, जब जमीन से कोल निकालते हैं तो वहां से पानी भी निकलता है। उस पानी को गुरैनो डैम पे लाया गया और ये गुरैनो डैम तकरीबन 31 किलोमीटर है जी इस्लाम कोर्ट से। और ये जहाँ से एंग्रो वाले कोयला निकाल रहे हैं वो तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। तो 20 किलोमीटर से पानी उठा के लाया जाता है गुरैनो डैम पे, और गुरैनो डैम पे बड़ा बहुत ज्यादा जो है वो एक रेजरवायर पानी। अब इस रेजरवायर का क्या फायदा? एक तो वो पानी ठीक है, उससे एक नया इकोसिस्टम डेवलप होता है। वहां पर परिंदे नए आएंगे, माइग्रेटरी परिंदे आने भी शुरू हो गए। और ये थोड़ा सा ग्रीन डेजर्ट पोर्शन है जिसकी मैं गुरैनो डैम की बात कर रहा हूँ जी, जो तो तकरीबन 28 किलोमीटर है इस्लाम कोर्ट से। तो सॉरी 31 किलोमीटर है। तो इसमें हम गए भी, आप स्क्रीन पे ये फोटोग्राफ भी देखेंगे। तो जब कहीं पानी आता है, जब कहीं इंसान आते हैं, तो आप देखिए मौसम भी बदल जाते हैं, वहाँ की वेजिटेशन भी, आबो हवा भी, पौधे भी, और बहुत सारी सुटेबिलिटी आ जाती है और वो एरिया मजीद यूजफुल हो जाता है। एक तरफ आप ग्रैनो डैम से पूरा इकोसिस्टम बदल रहे हैं, वहां पे पौधे ला रहे हैं, पौधों की नशो नमा बढ़ा रहे हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ा रहे हैं, वहां दावत दे रहे हैं कि माइग्रेटरी जो है बर्ड्स वो आए वहां पर, जंगली हयातियात जो है उसको फरोग मिले। लेकिन दूसरी तरफ मुझे बताइए कि कुरंजर का क्या कसूर है? वो सदियों पुरानी रवायात का क्या कसूर है? एक चीज मुझे और याद आ गई कि कोई 3-4 साल कबल जी हम गए नार्वे, तो नार्वे में पूरे के पूरे जो गांव है वो प्रिजर्व किए हुए हैं, उनके महकमों ने प्रिजर्व किए हुए हैं। अब जब आप पूरे गांव के गांव प्रिजर्व करते हैं, अक़वाम को देखते हैं वो अपनी तहजीब बचाते हैं, अपना कल्चर बचाते हैं, तो कोरंजर के साथ ऐसा जुल्म क्यों हो रहा था? आप क्या कर लेंगे? वो उसको रहने दे। लोगों के उसके साथ जी मजहबी मामला थे, फिक्री तौर पे उस पहाड़ी सिलसिले के साथ जुड़े हुए हैं, उन पत्थरों में उनके दिल की धड़कन है होगी, वरना तो पत्थर ही होता है, पत्थर और दिल का मामला नहीं है। लेकिन जहां पर मजहबी मामला हो जाए, जहां पर कुछ आपके रूहानियात के पहलू निकल आए, या जहां पर तहजीब व तमद्दन की बात आ जाए, तो वहां फिर पत्थर भी बड़े अहम हो जाए। वैसे तो पत्थर हीरो की शक्ल में, और तो वहां जुल्फकार जो मैं खोसू एक्टिविस्ट की बात कर रहा था, तो उन्होंने तो इसे कहा ये हमारी शायरक काट रहे हैं। यानी इस कदर लोग जज्बाती थे और उससे, और वो अदालत के इस फैसले पे बड़ा खुश हैं। तो बात फिर वही है, मैं हुकूमत सिंध से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप एक तरफ तो जनाब जो वो बना रहे थे डैम, गुरैनो डैम, उसको दुनिया बदलना चाहते हैं, ऐसा सब्जो शराब करना चाहते हैं। उस पे आप तहजीब को, आप वेजिटेशन को तकवीयत, जंगलात को, जंगली हयातियात को तकवीयत देना चाहते हैं। तो फिर जनाब ये उसकी हफाजत जो है कुरंजर के पहाड़ी सिलसिले की, वो हफाजत किसने करनी है? एक रिपोर्ट है छोटी सी, नाजरीन आपसे मैं डिस्कस करूं कि सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के मीर अजाज तालपुर के मुताबिक ये इलाका हर किस्म के चरिंद परिंद से माला माल है। यानी मैं बात कर रहा हूँ कारंजर की। तो क्या है जी इसमें? यहाँ नीली गाय है, यहाँ पर चंगारा हरन है, यहाँ पर चंगारा हिरन है जी, उसके अलावा मोर है, धारीदार क्या लकड़ बग्गा जी कोई ये जानवर है वो है, खरगोश है, सुरमई तीतर है, भट तीतर है, राजहंस, राजहंस भी है जी करंजर में। और लाल सर बगला यानी रेड हेड वाला कोई बगला होगा वो है। माहीखोर आबी परिंदा है, सार्स कूंज, कूंज कूंज है जी, सार्स कूंज, तलोर है जी, शिकरा है, बाज है, शिकरा बाज भी है जी। और उसके अलावा मुख्तलिफ अनवा के कहते हैं महाजन पे, वो माइग्रेटरी बर्ड, व्हाट अ वर्ड, महाजन परिंदे। और महाजन परिंदों से मुझे कुछ और भी याद आ गया। और उसके अलावा जी मुख्तलिफ अनवा के गिद्ध पाए जाते हैं। राजा गिद्ध पढ़ा था ना जी हमने वो बानो कुर्सिया का, तो हो सकता है उन गिद्धों में कोई राजा गिद्ध भी हो, या फिर
ये तोड़ने वाले कोई राजा गिद्ध बन रहे थे जो इस सिलसिले को तोड़ रहे थे, जो दिलों को तोड़ रहे थे। पत्थर नहीं, दिल तोड़े जा रहे थे ना जी। तो कहते हैं कि IUCN पाकिस्तान की ताजा तरीन रिपोर्ट ये कहती है, जो 2019 और 20 की है जी, इसके मुताबिक जनूबी एशिया में गिद्धों की 9 अनवा में से 8 पाकिस्तान नॉलेज है भाई, गिद्धों की किस्मों में 9 जो स्पीशीज हैं उसमें 8 स्पीशीज इस इलाका में जिसे हम कोरंजर कह रहे हैं वहां पे मौजूद है। अच्छा, 8 पाकिस्तान में दस्तियां हैं, जिनमें से 6 थरपारकर के इलाके में पाई जाती हैं। इनमें से एक नायाब लंबी चोंच वाला गिद्ध कोरंजर के इन ही पहाड़ों में बसेरा करता है, और पत्थरों की कटाई बराह रास्त इसकी नस्ल के खात्मे का, यानी फिर ये स्पीशी वो क्या कहते हैं जी, एक्सटिंक्ट स्पीशी बन जाएगी। एंडेंजर्ड स्पीशी हम बना रहे हैं ना इंसानी तोड़ फोड़ से। फिर कहा जाता है जी, इसके अलावा 50 से थर के अगर इलाके में 50 से जायद किस्म के दरख्त हों और 100 से ज्यादा जी मेडिसिनल अद्वियाती पौधे या जड़ी बूटियां पाई जाएं, तो फिर इस इकोसिस्टम की तबाही इंसानी तबाही है जी। ये तो फिर मानना पड़ेगा। इन पहाड़ों के बायस ये इलाका एक ज़ाहिर है शानदार माहौलियाती निज़ाम रखता है। इंडिपेंडेंट वो सारा निज़ाम बदल जाएगा, वो जब दरख्त नहीं रहेंगे, परिंदे नहीं रहेंगे, वो चरिंदे नहीं रहेंगे, और फिर इर्द गिर्द वो जो कहा कि तकरीबन कमोबेश 12-13 नदी नाले हैं, वो नहीं रहेंगे, झील नहीं रहेगी, तो फिर क्या रहेगा। कहा एक और बात कही जाती है जी, ये जो तहसील है जी नंगर पारकर, किसकी तहसील है, जिला थर पारकर की और थर में सिंध में, कि जनूबी सूबा सिंध के जिला थर पारकर का ताल्लुक जहाँ खूबसूरत रंगीन ग्रेनाइट पत्थरों की बात होने लगी है, ग्रेनाइट है जी, और रंगीन ग्रेनाइट पत्थरों पर मुश्तमिल करंजर पहाड़ों का सिलसिला मौजूद है। अब दोस्तों, हमने तो इतनी बात कर, समझने वाले ये समझ गए कि हम जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, जहाँ पर वो हम कहते हैं डिफरेंट स्पीशीज को सेव किया जाए, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्सटिंक्ट स्पीशीज में जा रही हैं, तो फिर हमें इसका ख्याल करना होगा। और ख्याल ये भी करना होगा दोस्तों, यूनिवर्सिटियों को, जूलॉजी के लोगों को, बॉटनी के लोगों को, मेडिसिनल प्लांट्स में फार्माकोलॉजी के सॉरी फार्माकोलॉजी के जी फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोजी के स्पेशलिस्ट को वहाँ जाना चाहिए। कहते हैं 100 है, और वहाँ पर तो कोई बैल भी ऐसे हैं जी, कहते हैं एक बैल है उस एरिए में, उसको बड़ा बुजुर्ग माना जाता है। मैंने कहीं लिखा था उस बैल का नाम, जाने कहाँ गया, तो वो बड़ा बुजुर्ग बैल है जी, लोग उसका बड़ा हया करते हैं। हाँ जी, सोजियो बैल, बड़ा बुजुर्ग बैल कहा जाता है जी, सोजियो। तो मैंने वहां पे फिरते टुरते, अच्छा, हिंदू और मुसलमान जिला थरपारकर में बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब बड़ा मजेदार दुनिया बदल जाती है। आप जा रहे हैं, सब्जो शादाब है, टंडू जाम, टंडू मोहम्मद खां, और आप मिठन और मिट्टी शहर और उमरकोट वगैरह से जब आप गुजरते हैं, फिर अचानक आगे जा कर के आपको सड़क बड़ी अच्छी है जी। मैं तो 100 किलोमीटर पर आवर के से कम गाड़ी नहीं चलाई। टूरिस्ट प्लेस है, बड़ी जगह है। और जाते जाते ये बता दूं कि एंग्रो ने पब्लिक प्राइवेट पब्लिक जो प्रोजेक्ट होता है, जिसे पार्टनरशिप प्रोजेक्ट कहते हैं, मैं इसे टेट्रा पी के तौर पे याद रखता हूँ। प्राइवेट पब्लिक जो ये प्रोजेक्ट होता है, पार्टनरशिप, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो होता है, इसमें वहाँ सड़क भी बनी है जी। मुझे अब याद नहीं, जब हम हैदराबाद से गए थे तो एक खासा लंबा एरिया आया था, बल्कि मैंने तो साल पहले वहाँ खवातीन को टोल टैक्स लेते देखा। पता नहीं, लोग हमारे पास बड़ी गलत रिपोर्टें आती हैं जी, थार ये हो गया, थार वो हो गया, बुरा हो गया जी। देखिए, पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, या केपी हो, या कश्मीर हो, जो बहुत डीप देहात है, वो तो देहात ही होंगे ना। मैंने एक पूछा बुजुर्ग से जो थरी थे और प्राउड टू बी थरी, वो थरी कहलाते, मैंने आप सिंध क्यों नहीं जाते, कहते हैं हम थरी हैं, यानी दे वर प्राउड टू बी अ थरी।
तो वो अगर उन मसाइल में मुसीबतों में रहते हैं। खैर मैंने तो वहाँ पर देखा था कि ये एंग्रो वालों ने जी हुकूमत, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर ख़वातीन के लिए एक अकेडमी बनाई, डंपर भी चलते हैं। उसके अलावा उमरकोट में, मिट्टी में, वहाँ पर मौजूद है नर्सिंग स्कूल्स भी देखे। ऐसी बात नहीं है, अगर कोई मसाइल से निकलना चाहे तो उसके पास बड़े तरीके हैं, और मसाइल में रहना चाहे, गिरदाब में रहना चाहे, भंवर में फंसा रहना चाहे तो उसकी मर्जी है। लेकिन हुकूमतों को और जंगली हयातियात बचाने वालों को और अदालतों को ये सोचना होगा कि ये क्रंजर जैसे इलाके हमने बचाने हैं, बल्कि हमने प्रिजर्व करने हैं। आज के लिए इतना ही, कि आज बात पहाड़ों की थी और पहाड़ों को प्रिजर्व करने की बात थी, क्रंजर की थी। और हम इस दफ़ा फिर जाएंगे आपके लिए नई बातें, नई तस्वीरें और नई चीज़ें